जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम देने आए ना, तो एग्जाम दिए, जैसे ओमआर सीट था पूरा खुला हुआ पैकेट आया, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी पूरा खुला हुआ हम लोग के सामने नहीं आया। तो हम लोग थोड़ा हल्ला करने लगे अपना रूम नंबर 4 से। तो हम लोग बोले ना, कि 3-4 टीचर, मजिस्ट्रेट और 3 कैंडिडेट के सामने साइन हुआ। तो हम लोग बोले जो कैंडिडेट के साइन किया ना उन लोग को बुला दीजिए। तो बोले कि नहीं से आप लोग के सामने नहीं, पैकेट खुला हुआ सब रूम में गया है, पूरा क्वेश्चन पेपर सब खुला हुआ मिला पूरा। तो हम लोग बोले कि कोई एग्जाम नहीं देंगे, ना लिखित दीजिए हम लोग। तो लिखित नहीं दिए, तो फिर हम लोग का जबरदस्ती का क्या छीनने लगा, भगाने लगा सबको, ठीक है, और ऐसी करने लगा। जबरदस्ती आए, डीडीसी भी आए, तो डीडीसी हम लोग का बात को नहीं माने, सुने भी नहीं सुनने के बाद में जबरदस्ती किया, जबरन किया हमारे साथ में। वो सर थे प्रिंसिपल सर, जूता खोल कर मारने का बात किए, कि जूता खोल कर मारे, हमको गिरा भी दिए। वहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ पे अभी डीसी सर आए, हमको गिरा भी दिया, और जबरन जबरदस्ती हमको ऐसे किया गया। अरे एक भैया जबरदस्ती मार के गाड़ी में बैठाया गया जबरदस्ती, और रूम नंबर 4 से हम थे, जबरन जबरदस्ती सब बुलाया गया। पेपर 10 मिनट बाद दिया गया और सील ऑलरेडी खुला हुआ था, तो कुछ लोगों को अंदर भेज दिया गया और वो लोग चले गए एग्जाम देने, पर हम लोग नहीं गए। तुम लोग एग्जाम लिखी नहीं, क्यों? क्योंकि सील ऑलरेडी खुला हुआ था। और झारखंड के कितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स इससे पहले जो दिए हैं, सब में सील बंद रहता है और स्टूडेंट के साइन करने के बाद खुलता है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। इसमें बोला इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, नहीं निकाला नहीं गया। सील खुली होने की वजह से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मतलब मना कर दिया। आखिर आप लोग के सामने नहीं सील खुला, अगर मैंने पहले से और क्वेश्चन पेपर 10 मिनट लेट से मिला। नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। इसके बारे में तो नहीं कह सकते, पर सील खुली हुई थी। मैंने सील खुला हुआ, हाँ, इसलिए आप लोग एग्जाम नहीं लिखे। रूम नंबर 4 और रूम नंबर 11 में भी यही हुआ था, बाकी रूम में भी हुआ था, लेकिन हम रूम नंबर 4 के हैं जिसमें सील खुला हुआ था। उस पर एक लड़की हमारे सामने वाली बेंच की, सबसे फर्स्ट बेंच की थी, थोड़ी विकलांग है। उसने इस बात को पूछा कि सर ये खुला क्यों है। उन्होंने बोला कि टाइट था ये क्वेश्चन, इसलिए हमने खोल के यहाँ पे लाए, क्योंकि रस्सी बहुत टाइट रहता है ना, इसके लिए। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि किसके सामने खुला है, तो उन लोगों ने कुछ नहीं, जवाब ही नहीं दिया। 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, 10 मिनट 15 मिनट रुके, उसके बाद हम लोग बताएंगे। और ये हम लोग जब बाहर आ गए हैं, सारे बच्चे जब एक दूसरे के सब बाहर आ गए, तब हम लोगों को ये नहीं बोला गया कि हाँ, हम लोग के साथ 3 स्टूडेंट को हम लोग साथ में रखे थे, उसके साथ हम लोग ये सील खुला हुआ था और किसी और को साइन करवाया गया। और बाद में अभी 1-1.5 घंटे बीतने के बाद वो ये बोलते हैं कि 3 स्टूडेंट थे जिसको हम लोग सामने खड़ा कर देंगे, फिर तुम लोग एग्जाम देना, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी थे हम लोगों ने। बाकी लोगों ने नहीं, इस चीज़ के लिए हम लोग कोई अग्री ही नहीं हुए कि एग्जाम देना है नहीं, क्योंकि पहले हो चुका है ये धांधली। जब हर बार यही चीज़ हो रहा है, सारे एग्जाम्स में झारखंड में यही हो रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्लासरूम में जब रूल है कि खुलना है क्वेश्चन पेपर, तो पहले ही खोल के क्यों लाया गया है हमारे पास? पहले भी कहीं दिए थे क्या? नहीं, हमारे इससे पहले नहीं दिए थे, लेकिन मेरा नाम कंचन मेहता है। कि हमारा सील क्यों खुला हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि सील नीचे से खुलकर आया है। तो मैं बोली ना कि कौन खोला सील ये, तो बोल रहे हैं कि नीचे में खोला गया है सील, वहीं से सारे जो जितने भी थे वो लोग खोलकर ही ऊपर भेजे हैं और सारे क्लास में खुला हुआ है। तो हम बोले कि सर हम प्रूफ चाहिए मुझे कि सील पहले से खुला था या क्या हुआ है यहाँ पे। तो बोल रहे कि अभी आप लोग बैठिए, आधा घंटा तक वहीं हम लोग को रोक के रखा गया। हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिल गया था, बट हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे थे क्योंकि सील पहले से खुला था। और जब मैं पिछले बार 7 JPSC दी थी तो सील पैक था, वो खुद से कैंची से सीजर से काटा गया था वहाँ पे, और इस बार खुला था। तो जब हम लोग नीचे हंगामा कर रहे थे, तो वो 3 स्टूडेंट कहाँ गए, क्यों नहीं उन्हें निकाल कर हम लोग को बोला गया कि ये लोग तीनों के सामने खुला था, तुम लोग जाके एग्जाम दो। तो ये नहीं किए वो लोग। जब पूरा 1 घंटा हमारा बीत गया, तो वो लोग पता नहीं क्या किए उस पेपर में जाके, फिर निकल कर बोलते हैं कि देखो ये साइन किया हुआ है, ये सब साइन किया हुआ है। और कुछ लोग आए हुए हैं, हम लोग उन लोग से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। डीसी सर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, और हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। एक वहाँ हैंडीकैप्ड है, उनको बोला जा रहा है कि तुमको जूता से, वहाँ के जो भी लोग थे, जितने भी आए हुए हैं बाहर लोग, वो लोग थे, पता नहीं वो लोग SP हैं, DSP हैं, क्या है वो तो मुझे नहीं पता। और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वो एक हैंडीकैप लड़की को बोलते हैं कि जूता खोल के तुमको मारेंगे, उसको धक्का दे दिया गया नीचे, वो गिर गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काजल कुमारी। आज जो एग्ज़ाम हुई और उसमें कुछ लोगों ने इसका, बच्चों ने विरोध किया, तो उन लोगों का ये शिकायत था कि जो क्वेश्चन पेपर खोला जाए वो सभी के सामने खोला जाए। और JPSC के SOP के अनुसार जो डायरेक्शन था उसी के अनुसार सभी क्वेश्चन सील्ड बक्सा में यहाँ लाया गया वीडियोग्राफी के साथ में। और वीडियोग्राफी के उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए उसका 3 जो स्टूडेंट थे इंडिपेंडेंट, उन लोग उपस्थित थे वहाँ पे। और उस केंद्राधीक्षक भी थे और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, तीनों की उपस्थिति में खोला गया, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। और कुछ बच्चों
कुछ बहुत कम बच्चों का शिकायत था कि नहीं हम लोग को सभी के सामने खोला जाए, यही कन्फ्यूजन था। तो उसमें लोगों ने कुछ बच्चों ने विरोध किया, बाकी सभी लोगों ने बच्चों शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। और नियम क्या कहता है? नियम जो भी कहता है कि जो बक्सा सील बक्सा आएंगे और बक्सा को आपका स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्राधीक्षक और 3 स्टूडेंट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कर खोलना जाना है और उसी का फॉलो करते हुए, इसका अनुपालन करते हुए खोला गया है और एग्ज़ाम ली गई है। बच्चा का क्या कहना था? बच्चा का कहना था कि नहीं हम लोग को सबके सामने खोला जाना चाहिए था, सब हम लोग को नहीं दिखाया गया खोलते हुए, नियम विरुद्ध है वो। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। एक बेचारी विकलांग है, तो उसके साथ यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है जूता से मारेंगे। नहीं, ऐसी उचित है सर? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी साहब, मैं खुद प्रेजेंट था, डीडीसी साहब और भी सीनियर अफसर भी उपस्थित थे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आरोप निराधार है। नहीं, डीडीसी साहब तो बाद में आए सर। नहीं, उसके पहले मैं एज ए अपर समाहर्ता में उपस्थित था और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी साहब तो तुरंत यहाँ पहुँच गए और ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि हमारे संज्ञान में वैसा कुछ नहीं और वैसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। पत्रकार को भी बाहर ढकेल दिया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैंपस में ऐसा है कि जो एसओपी है उसके अनुसार है कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आने पे हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया कि नहीं आना है। उसी में अगर कोई बोले होंगे कि अंदर नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगा है, ये सब आरोप बेबुनियाद है? बेबुनियाद है सभी आरोप। तो आखिर बच्चे एग्जाम क्यों नहीं लिखे? उसमें से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम लिखे। जितने लोग शुरू में विरोध कर रहे थे उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम लिखा है और कुछ लोग हैं अब उसको समझाने के बाद भी नहीं समझे, जो बाद में अभी महसूस कर रहे थे, एहसास कर रहे थे हमने गलत किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया। एग्जाम से वंचित रह रहे हैं? वो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, अटेंडेंस के साथ मिलान करके फिर बता देंगे अभी तुरंत।